द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष महफूज कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं और लगातार कांग्रेस की कैंपेनिंग में प्रत्याशी आदर्श शास्त्री के साथ बने हुए। जानेंगे कि अब तक का सफर कैसा रहा, कितना समर्थन आया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गुलशन जी, आप हमारे बीच आए। सर आप पहले दिन से डे 1 से कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और आज लगभग 29 तारीख हो चुकी है कंप्लीट, तो क्या फर्क देख रहे हैं पहले दिन में और आज में? देखिए, चुनाव जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग की तो हमें लगा था शायद कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर होगा, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बट धीरे धीरे हमने चुनाव को ना, आज जनता ने ये बता दिया कि चुनाव इस विधानसभा के अंदर आदर्श शास्त्री कांग्रेस पार्टी नहीं, इस विधानसभा की जनता लड़ रही है। चुनाव में ना आज ये समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ गया कि पार्टियां काम नहीं करती, आपके क्षेत्र का विधायक काम करता है। और विधायक का कंपैरिजन में आज ये समझ में आ गया कि आदर्श शास्त्री जी जो चेहरा है इन तीनों में, वो सबसे नंबर 1 का चेहरा बन चुका। तो इसलिए चुनाव जो है ना, अब पार्टी दलगत ऊपर से हट करके कैंडिडेट में चुनाव आ गया। तो ये द्वारका के लिए और खास करके जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि चुनाव चेहरे पे चुनाव हो रहा है। साफ तौर पर महफूज कुरैशी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि कोई भी राष्ट्रीय लीडर, मोदी जी हो, राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो, वो आपकी सड़क बनाने नहीं आएंगे, बल्कि आपकी सड़क बनाएगा आपका विधायक। साफ तौर पर इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। सर जहां आप रहते हैं वहां की आबादी के बारे में बताएं, किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह का वहां लोगों में रुझान है? देखिए, द्वारका विधानसभा की बात करी जाए तो हमेशा ये जो वोट है कांग्रेस पार्टी का वोट रहा है। बीच में आम आदमी पार्टी आने से लोगों को लगा था शायद कि हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आ जाएगा, हम लोगों का कुछ, ये आम आदमी पार्टी की जो अपनी बातें थी, जो क्रांतिकारी चीजें थी, उसमें मैं भी शामिल था, तो हमको भी ऐसा लगा था शायद कि भाई कुछ बदलाव होगा। बट आज अगर देखा जाए तो द्वारका विधानसभा जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर ये दिखाई दिया कि जो काम मतलब आदर्श जी के टाइम पास में हुए थे, वो काम उल्टा वो वापस होकर के मतलब आज रुके पड़े। तो आज जनता परेशान है, जनता देख रही है कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खास करके ये जो 5 साल का मौका दिया, ये गलत हुआ। उससे पहले आदर्श शास्त्री के समय में काम हो गए, अब नहीं हुए। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी द्वारका में। और अब कांग्रेस का टाइम है और कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल है, जोड़ने वाली विचारधारा है। एक तरफ देखो, 2 ही विचारधारा देश में चल रही है। एक तरफ जो बीजेपी तोड़ने वाली विचारधारा चला रही है, उधर राहुल गांधी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और हर तरीके से लोगों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो आज देश में और दिल्ली में लोगों को समझ में आ गया कि अगर कुछ चलेगा तो वो केवल और केवल प्यार और मोहब्बत चलेगी और उसके साथ में कांग्रेस की नीतियां चलेगी। और कांग्रेस हर तरह की वो नीति जो ये बातें करते हैं कि भाई 2100 देंगे और अलग अलग बातें करते हैं, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। चाहे वो आपका कर्नाटका हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, वहां पे किसानों के कर्ज माफ हुए, वहां पे लोगों को उनको महीने के मतलब जो राशि मिलती है वो भी मिली और तमाम तरह की जो सुविधाएं वो कांग्रेस दे रही है। तो आज कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर बोला है कि हम ये योजनाएं दिल्ली में लागू करेंगे, तो उससे कहीं ज्यादा योजनाएं दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी करने वाली है। सर वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम जानना चाहेंगे कि क्या वो काम थे जिनको ध्यान में रख के आदर्श शास्त्री को ही चुना जाए? देखिए, मैं कह रहा हूं द्वारका की जनता ये कह रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको खुद के काम के बारे में नहीं बताना पड़ा। जैसे मैं बहुत सारी सभा में गया, आपको भेज दूंगा कुछ क्लिप में, तो जनता से पूछा जाता है कि क्या आदर्श शास्त्री जी ने काम किए, तो जनता कहती है हाँ जी किए। उससे पूछा जाए क्या काम किए, तो वो कहते हैं पानी, सड़क, सीवर, सीसीटीवी कैमरा, गेट, ये जितनी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी थी वो सब आदर्श शास्त्री ने दिए। और लोगों का कहना है कि आदर्श शास्त्री जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और ईमानदारी से काम करने मतलब समझते हैं, एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो वो ना एक काम को शुरू करता तो शुरुआत से शुरू करता है और एंड पे जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, अगर कोई आप मकान बनाते हैं तो उस मकान की नींव से आप शुरू करते हैं, नींव के बाद में पहला लेंटर, दूसरा लेंटर, तीसरा, इस तरीके जनता कहती है कि आदर्श जी ने जो काम किया, महावीर इंक्लेव से शुरू किया, जगदम्बा इधर तुम्हारे कैलाशपुरी, शिवपुरी, दुर्गा पार्क, ये काम होते होते लास्ट में जो कहते हैं कि लास्ट वाला जब लेंटर डलता है तो एमसीडी वाले आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। उस तरह की कहानी हुई। आदर्श जी का टिकट जो काटने का सिनेरियो हुआ, तो उसके बाद में आज जनता को लग रहा है कि काम में, करने में, आदमी में, ईमानदारी में, सबका फर्क समझते हुए आज द्वारका के चुनाव में वो आदर्श जी के चेहरे पे चुनाव बना हुआ है। पूरा कैंडिडेट तीनों में लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा कौन ज्यादा है, परिवार में कौन ईमानदार है और काम करने में कौन अच्छा है और किसमें, इन सब में किसको चुनना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लोकल चुनाव बन चुका है इस बार। ये सब अच्छी बात है द्वारका की जनता के लिए कि वो अपना कैंडिडेट चुन रही है, ना कि कोई पार्टी चुन रही है। तो साफ तौर पर महफूज कुरैशी ने बड़े विस्तार के साथ अपनी बातें रखी, कामों को रखा, अपने विजन को रखा। अब नतीजे बताएंगे कि 5 तारीख को किसका नीला बटन दबेगा और 8 फरवरी को वोटिंग मशीन क्या कहेगी, इसका इंतजार हम सभी को है।